से आप सब, आई होप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने लाइफ स्किल्स का एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई, आज इसका लास्ट और पार्ट 3 है। हमने 10 स्किल्स हैं अकॉर्डिंग टू WHO एंड यूनेस्को। तो हम उन लाइफ स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आप ये लाइफ स्किल अपने बच्चों को सिखा के उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, उनको किस तरह ज़िंदगी में कामयाब इंसान बना सकते हैं। तो हमने डिफरेंट स्किल्स के बारे में पढ़ा और आज हमारी आखिरी थ्री जो स्किल्स हैं, 3 स्किल्स जो हैं उस पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्किल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आपस के ताल्लुकात। ये जो स्किल है कि आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, किस हद तक रखने हैं, ये हमें हेल्प करती है कि हम किस तरह से लोगों के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, यकीनन उसको दूसरों की ज़रूरत होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो अपनी फैमिली में होता है, अपने पेरेंट्स के साथ अपने वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करता है, फिर स्कूल में जाता है, स्कूल के बाद फिर अपनी सोसाइटी के अंदर मूव करता है और फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाता है। तो हर जगह पे उसको लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ये इंसान की बेसिक नीड है कि वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसने अपने ताल्लुकात रखने हैं, कायम रखने हैं दूसरों के साथ। तो जैसा उसको घर के अंदर इन्वायरमेंट मिलेगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, वो पॉजिटिव सोचेगा। जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी उसकी, तो वो सोसाइटी में जाके भी उसके जो आपस में इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, वो पॉजिटिव होगा और फ्रेंडली होगा। जो नेक्स्ट स्किल है वो है कोपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ आपने किस तरह से उसको स्ट्रेस को हैंडल करना है, स्ट्रेस से बचना किस तरह से, ठीक है। सो इसकी कुछ मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि आपने मतलब कुछ लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ में, कोई भी हो सकता है कि जैसे थोड़ा सा उसको उसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर दी तो वो अच्छा फील नहीं करता, उसको स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा हद तक हो जाए तो फिर बहुत डेंजरस होता है और उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं और सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उससे मुतासर होती हैं। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी हॉबीज़ के लिए कुछ टाइम फिक्स करें और अपनी सेल्फ केयर, अपने आप की केयर के लिए कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम बेशक निकालें, लेकिन वो लाजमी करनी है आपने, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट इसकी जो टिप है, यूज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि आप टाइम को मैनेज करने की जो स्किल्स है ना, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह से मैनेज कर सकते हैं टाइम को। एक आप स्केड्यूल बना सकते हैं डेली रूटीन का, आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं, तो उसको आप यूज़ करें। थर्ड जो इसकी टिप है, एक्सरसाइज। फिज़िकली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको स्ट्रेस से दूर रखती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टिप है वो है कि आप अननेसेसरी जो सोर्सेज हैं स्ट्रेस के, उनको रिमूव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अननेसेसरी सोर्सेज कौन से हैं। तो अननेसेसरी सोर्स सबसे पहला तो इस वक्त आपके हाथ में है, आपका मोबाइल फ़ोन। तो इसके पॉजिटिव भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं। तो पॉजिटिव कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपकी रूटीन जो है डेली की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो आप जो एक न्यूज़ अगर इस तरह की है, कोई मतलब कोई डेंजरस या कोई तकलीफ दे न्यूज़ है, उसको सुनना ख़त्म कर दें, ठीक है, बंद कर दें उसको। उसके बाद सोशल मीडिया की अगर आप पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, आपकी रूटीन है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, टीवी ड्रामास बहुत ज़्यादा देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो एज़ अ पेरेंट मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में बच्चों की जिन्होंने तरबियत बहुत अच्छे से करनी है, उनके पास टाइम है ड्रामास और मूवीज़ देखने का बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से निकालें, ठीक है। उसके अलावा अननेसेसरी पीपल को आप रिमूव कर दें अपनी लाइफ से, यानी फजूल में आप स्ट्रेस ना लें, जो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में उनको बियर कर लें। अदरवाइज़ जिनका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपकी लाइफ पे, उसको आप अवॉइड करें, इग्नोर करें। तो जो नेक्स्ट हमारी और एक और बात कि आपका जब आप स्ट्रेस होते हैं ना, आप रिलैक्स नहीं होते, तो आपका जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी आप इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप मेंटली ठीक नहीं होते, स्ट्रेस होते हैं, तो आप अपनी केयर भी नहीं करते, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल लेज़ी हो जाती है, हम फिज़िकली भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत सी डिसीज़, बीमारियों की शुरुआत भी है, ठीक है। तो इससे आपने बचना है थोड़ा सी अपनी रूटीन सेट करके।
ओके, नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो है कोपिंग विद इमोशंस। इमोशंस को किस तरह से लेकर चलना। इमोशंस हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स है इमोशंस की। गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन, उकताहट, खुश होना, कुछ भी आप फील कर सकते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं ये नेचुरल हैं। इसको आप मतलब ये नेचुरल है कि हमारे सामने अगर कोई खुशी की बात करता है तो हमारी फीलिंग्स जो है, हमारे इमोशन जो हैं हैप्पी होते हैं, हम खुश होते हैं। अगर कोई हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर देता है तो हम एंग्री हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। बार बार एक बात रिपीट की जाए तो एक इरिटेशन होने लगती है, चिड़चिड़ापन सा होता है। सेम रूटीन हो तो उससे उकताहट होना शुरू हो जाती है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और इनको अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उनको कंट्रोल के अंदर रखना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। तो ज़िंदगी में बहुत सी चेंजिंग होती हैं, उन चेंजिंग की वजह से ये इमोशन जो है हमारे बदलते रहते हैं। तो इन इमोशंस को आपने किस तरह से लेकर साथ चलना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि आप जब स्ट्रेस को आप रिमूव करेंगे तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। उसको कंट्रोल में रखना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा हमारे स्पेशली टीनेजर्स जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक, हम उनको कहेंगे कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, मतलब मामले की नज़ाकत को भी नहीं समझना, बस बहुत जल्दी। एक बड़ी अच्छी आपको टिप बताऊं कि जब भी कोई स्ट्रेस वाली बात हो या बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलती है तो उस वक्त पे अपने कंट्रोल करना इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेजेडी आती है या सडन कोई इस तरह का शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो वो या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कुछ लोग कि उसकी जड़ें मतलब बाल की खाल उतारना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तो जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ मिले तो उसकी प्रैक्टिस करवाएं आप बच्चों को भी और ख़ुद भी करें कि जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ आए तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाल की खाल ना उतारे कि ये कैसे हुआ। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब उसकी रीजंस देखें, तब उसका बैकग्राउंड देखें और वो देखने के बाद फिर उसको नेक्स्ट आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें हेल्पफुल होगा कि नेक्स्ट हमने इस तरह नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना, आई होप आप इस पर अमल भी करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।